जय श्री कृष्ण फोटॉन्स। आपका आपके चैनल अध्ययन विद शिवाक्ष में बहुत बहुत स्वागत है। हम साइंस को बहुत इजी मोड पे ले जाना चाहते हैं, आपके लर्निंग को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर करें। अध्ययन विद शिवाक्ष में आप हैं। पूरा का पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है वो मैटर से बना है। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास, occupies space and can be perceived by our senses। जो अपनी सेंसरी ऑर्गन्स क्या है, हमारे यहां स्किन है, आईज हैं, ईयर्स हैं, नोज है, टंग है, ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं। जब हम कोई चीज परसीव कर ले, समझ जाए, तो अगर टेस्ट आ रहा है, अगर हम छू पा रहे हैं, उसका मास है, वो जगह घेर रहा है, तो क्या है? मैटर। मीन्स व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्युपाइज स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस इज मैटर। मैटर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। वन इज द लिविंग एंड अदर इज द नॉन लिविंग। जिसमें जीवन है वो है लिविंग, और इसमें जीवन है वो करेगा रिप्रोडक्शन, वो फूड खाएगा, मीन्स करेगा वो न्यूट्रिशन, डाइजेशन, फिर उसके बाद में एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस जहां है दैट इज द लिविंग। और लिविंग में दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, वन इज द प्लांट एंड अदर इज द एनिमल्स। प्लांट्स को हमने ग्रीन बनाया है क्योंकि प्लांट्स के साथ साथ में हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी हैं, जैसे हमारे यहाँ आपके यहाँ फंगस है, वो ग्रीन तो नहीं है, मशरूम। तो आपके यहाँ प्लांट्स जो हरे वाले हैं, एनिमल्स जो लोकोमोट करते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनमें सारा लाइफ प्रोसेस है। तो हम बात करें, इनके साथ में एक और भी है, इट इज द माइक्रोस्कोपिक बर्ड। तो लिविंग में प्लांट्स, एनिमल्स एंड द माइक्रोस्कोपिक बर्ड, और ये सारा का सारा लिविंग वाला पार्ट का पढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी में। लेकिन आपको हमें अब अध्ययन विद शिवाक्ष का सिखाना है नॉन लिविंग बर्ड के बारे में। तो नॉन लिविंग बर्ड में हमारे यहां क्या है? नॉन लिविंग बर्ड ऑफ द मैटर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन। वन इज द फिजिकल एंड अदर इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं एंड गैसेस हैं। क्या है? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास पाए जाते हैं और बहुत इनमें अट्रैक्शन होता है, और ज्यादा अट्रैक्शन, कम स्पेस, यही कारण है सॉलिड्स का। जबकि लिक्विड्स में जो पार्टिकल हैं उनके बीच में थोड़ा स्पेस है, और स्पेस होने की वजह से ही आपके यहां लिक्विड में अट्रैक्शन कम है और इसीलिए वो लिक्विड है। और गैसेस में पार्टिकल्स काफी दूर हैं, और जब पार्टिकल्स, कंबाइनिंग पार्टिकल्स काफी दूर हैं, तो स्पेस आपके यहां ज्यादा है, अट्रैक्शन बहुत कम है, तो वो गैसेस हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम सॉलिड्स पढ़ते हैं, लिक्विड्स पढ़ते हैं और गैसेस पढ़ते हैं। हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, कहां से इनऑर्गेनिक आ गई, कहां से हाइड्रोकार्बन आ गया, कहां से हमारे यहां एरोमेटिक कंपाउंड्स आ गया। उसी को डिकोड करने के लिए आप अध्ययन विद शिवाक्ष से जुड़ रहे हैं। यहां पे अगला बात आता है केमिकल क्लासिफिकेशन में। वो दो टाइप के हैं। क्या है? दो टाइप के हैं। वन इज द प्योर सब्सटेंसेस एंड अदर इज द इम्प्योर सब्सटेंसेस। सबसे पहले हम लोग इम्प्योर के बारे में बात करते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस केमिकल क्लासिफिकेशन में जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं उसमें आता है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स कोई भी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स हैं, और आपके यहां एलिमेंट 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 कंपाउंड 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 आपस में किसी भी रेशियो में अगर वो मिक्स कर दिए जाते हैं तो उन्हें मिक्सचर्स कहते हैं। और मिक्सचर्स की कंबाइनिंग जो कंपोनेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी को वो रिटेन करते हैं। मिक्सचर्स दो टाइप के हैं, वन इज द होमोजेनियस एंड अदर इज द हेट्रोजेनियस। जब अगला वीडियो बनेगा तो उसमें हम इनके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये 9th क्लास का टॉपिक है सीबीएसई का, एंड आईसीएसई में हम इसे 8th में पढ़ते हैं।
तो यहाँ पे मिक्सचर्स के बारे में, मिक्सचर्स में जो होमोजेनियस है उसमें आपके यहाँ एयर है, और उसके बाद जो हेट्रोजीनियस है, जैसे जल में अगर आपने ऑयल को ऐड कर दिया है तो हेट्रोजीनियस होगा, क्योंकि दोनों आपस में मिल नहीं रहे होंगे। तो ये होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, होमो मतलब सिमिलर, हेट्रो मतलब डिफरेंट, जहां पे मिक्स नहीं हो वो हेट्रोजीनियस है। बिना समय गंवाए हम आते हैं प्योर सब्सटेंसेस में। प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप के हैं, वन इज द एलिमेंट्स एंड अदर इज द कंपाउंड्स। एलिमेंट्स टोटल पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल में जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 118, और 118 एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई किया है, आपके अध्ययन को बहुत इजी बनाया है हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने। उसमें आपके यहां उनको 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। वन इज द मेटल्स, अदर इज द नॉन मेटल्स, थर्ड इज द मेटलॉइड्स एंड फोर्थ इज द नोबल गैसेस। मेटल्स में से गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर हम पढ़ते हैं। नॉन मेटल्स में सल्फर है, कार्बन है, ये पढ़ते हैं। मेटलॉइड्स में हमने पोलोनियम, टेलोरियम बारे बोला था, और नोबल गैसेस में आपके यहाँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये आपके यहाँ सारे हैं, और ये सारे जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती है उसे हम मेटलॉइड्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का। और उसके बाद में हमारे यहाँ आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। यही हमारा ये क्लासिफिकेशन बताने का हमारा जो बेसिक उद्देश्य है कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो कि मैटर क्या था, फिर नॉन लिविंग में केमिकल, फिर इम्प्योर क्या था, मिक्सचर क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, इनऑर्गेनिक क्या, ऑर्गेनिक क्या है। ये सारा का सारा लर्निंग बहुत इजी मोड पे हो जाए कि ये कहीं ना कहीं सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया गया है आपको अच्छा सिखाने के लिए। तो यहाँ पे कंपाउंड्स में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 ब्रॉड क्लासेस में बांटा गया है। वन इज द साइक्लिक कंपाउंड एंड अदर इज द एसाइक्लिक कंपाउंड। जो साइक्लिक कंपाउंड है उनको हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, और ये आपके यहाँ क्लोज्ड चेन होते हैं, आपस में सारे के सारे कार्बन एक साइक्लिक ऑर्डर में जुड़े होते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स तो हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आपके यहाँ होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स भी ठीक एलिसाइक्लिक की तरह हेट्रोसाइक्लिक हैं और होमोसाइक्लिक हैं, बट एरोमेटिक में आपके यहाँ होमोसाइक्लिक इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज द बेंजीनॉइड एंड अदर इज द नॉन बेंजीनॉइड। फिर आते हैं हम जिनमें साइकिल था वो साइक्लिक कंपाउंड, जिनमें साइकिल नहीं है वो आपके यहाँ एलिफैटिक होते हैं, या उनको हम एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, या हम इनको ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। इसमें आपके यहाँ आता है हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर इज द हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यही जो एसाइक्लिक कंपाउंड है, ओपन कंपाउंड है, ये एलिफैटिक कंपाउंड है, यही हमारे कोर्स का हिस्सा है जो अपने बच्चों को हम बताना चाहते हैं कि जो भी शुरुआत में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किए हैं तो उनमें कैसे वो समझें कि कैसे कैसे इसको क्लासिफाई किया गया है। हाइड्रोकार्बन मींस जो आपके यहां बने हैं कार्बन और हाइड्रोजन से, वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड हैं। कैसे? वन इज द सैचुरेटेड एंड अदर इज द अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड है वो अल्केन है, और अल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। यहां n क्या है? यहां n है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन। व्हाट? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के नंबर को n से हम रिप्रेजेंट करते हैं।
तो जनरल फॉर्मूला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस अल्केन का क्या है, दैट इज द CnH2n+2। जबकि अनसैचुरेटेड के बारे में अगर हम बात करें, यहां पे आता है अल्कीन और अल्काइन। लोग सही से बोलते नहीं हैं, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। वन इज द अल्केन दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में अल्कीन है और अल्काइन है। जो अल्कीन है उसमें जनरली अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें, जनरली हमेशा स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड पाया जाएगा। जबकि अल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। और इनके जो जनरल फार्मूला होते हैं अल्कीन के, वो CnH2n होता है, जबकि अल्काइन में होता है CnH2n-2। तो ये आपके यहां सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में बात हुई। सैचुरेटेड को तो आप बॉन्ड से देख करके, अनसैचुरेटेड को बॉन्ड से देख करके आप बता सकते हैं कौन इसमें अल्केन है, कौन इसमें अल्कीन है, कौन इसमें अल्काइन है। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो भी आप जनरल फार्मूला से बता सकते हैं व्हाट इज अल्केन, व्हाट इज अल्कीन एंड व्हाट इज अल्काइन। आगे का जो लेक्चर होगा, जो आगे का टॉपिक होगा अध्ययन विद सिबाक्स के साथ में, उसमें आप इन्हीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंप्लीफाइड में पढ़ाया जाएगा ताकि आपके नंबर बहुत अच्छे आए। जैसे प्रीवियस क्लासेस में हमेशा बच्चे 95, 97, 98 मार्क्स लाते साइंस में, वैसे आप भी स्कोर करें। हमारा प्राइमरी और मुख्य उद्देश्य यही है कि साइंस को हम बहुत सिंपल और बहुत इजी बनाएं। इसीलिए अध्ययन विद सिबाक्स आप जुड़े रहिए और बहुत अच्छा रिजल्ट लाइए। थैंक यू।